और यदि मैं ऐसा करना नहीं जानता तो मैंने अपनी कसम अपने आप दी रखी है, तो मेरा प्यार फिर इस हृदय में बचाते क्यों हो तुम? बचाना भी नहीं चाहिए। वही प्यार हृदय में बसाना चाहिए जो हृदय को मजबूत करके रखे। और हृदय मजबूत कब होता है? जब ये लगे कि केवल भारत देश में ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम्हें कोई रुला नहीं सकता, तुम्हें कोई बहका नहीं सकता। और यदि आप बहक जाते हो तो कहाँ सच्चा प्यार हुआ? सच्चा प्यार तो बहके हुओं को भी ठीक करता है। अब तुम बहकते हो ये नहीं तुम्हें पता है, और जो बहके हुए हैं उनमें तुम्हें ठीक करते हो या नहीं वो तुम्हें पता है। और जो स्वयं बहके हुए होंगे वो दूसरे बहके हुओं को ठीक क्या करेंगे? वो तो और भी बहक जाएंगे कि ये देखो दरबार में आता है, निंदा कर रहा है। तो कमी होगी कोई दरबार में, वो तो और बहक जाते हैं। और बहकने वाले तो अपने आपे के भी नहीं होते, गुरुदेव के कैसे हो सकते हैं? और जो गुरुदेव के नहीं होते उन्हें गुरुदर से प्यार भी नहीं मिलना चाहिए। गुरुदर से तो उसी को प्यार मिलता है जो गुरुदेव के होते हैं। और जो गुरुदेव के होते हैं वो तो सारे देवी देवताओं के होते हैं, क्योंकि गुरु प्यार में सभी देवी देवताओं का प्यार आ जाता है। यदि तुम गुरुदेव के होगे तो तुमने सोचना चाहिए हम तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं के हो गए। सबने हमें अपना लिया, और जब सब अपना लेते हैं तो गुरु आदेशों से सारे रक्षा भी करने लग जाते हैं। अब तो देवी देवताओं पे जाते हैं, काल कष्ट होता है लोगों को, इसका मतलब गुरु ने उनको अपनाया हुआ नहीं है। और गुरु ने जब उनको अपनाया हुआ नहीं तो देवता भी नहीं अपनाते। नहीं तो गुरुदेव जी इनको अपना लेते हैं, और तुम किसी देवता पे जाएं वो तुम्हारी देवता रक्षा करेंगे या नहीं? तुम्हारी हो रही है या नहीं? इसे कृपा कहते हैं या नहीं? बाकी यदि तुम्हारी झोलियां नहीं भरती, सबसे पहले तो प्यार में भरनी चाहिए, और प्यार में जिसकी झोलियां भर जाती हैं तो सांसारिक दृष्टि से भी भर जाती हैं। ये हमारे में कमी आती है जब हम सोचते हैं लक्ष्मी माँ की पूजा से लक्ष्मी आएगी, साधना से लक्ष्मी आएगी। अरे गुरु को सबसे ज़्यादा प्यार करना, इससे ऊंची साधना तो बननी भी नहीं चाहिए, है भी नहीं कोई। और जो ये साधना करता है उसकी झोली में तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। लक्ष्मी को कहो दूर दूर दूर, तो लक्ष्मी तो तब भी दूर नहीं होती। तो गुरु के पल्ले को जो बड़ा समझता है, लक्ष्मी तो आप आने लगती है। आने लगती है नहीं, झूठ कह रहे हो क्या? और जिस पे नहीं आती उसने गुरुदेव के पल्ले को संसार का सबसे बड़ा सत का पल्ला समझा ही कब है? तो तुम पल्ला देख ही रहे हो मेरा, जो मूर्ति में भी देख के चलते हैं। पिता सत के पल्ले को निहार लिया, लक्ष्मी तो आएगी, तब भी मिलेगी चाहे 2 रुपए मिले। गुरु के पल्ले को कोई दर्शन करके घर से निकले रोजगार के लिए तो खाली तो कभी आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों का तो वो काम होता है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं बस गुरु को मनाओ
और फिर गुरु को भूल जाओ। यानी सुबह शाम आरती करो और जैसा शास्त्रों में लिखा उसके बाद भूल जाओ। अरे आरती तो प्यार निकालने के लिए होती है। कौन गुरु की आरती मुझे ये बताओ, आज तक तो कोई कर नहीं सका। गुरु की आरती कभी होती भी नहीं है, बुरा ना मारना, ना कभी हो सकी। ये तो महिमा गाते हैं शब्दों के माध्यम से, ताकि गुरु प्यार हृदय में उछाले मारने लग जाए। तुम धूप बत्तियां करके उछाले मारते हो, पता नहीं क्या कर लिया तुमने। धूप बत्ती में होता क्या है रे? कुछ भी नहीं होता। यदि तुम्हारे हृदय की बत्ती गुरुदेव के हृदय से जुड़ी हुई ना हो, हजारों धूप बत्तियां लगा लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये धूप बत्तियां ही लगा के आते हैं मंदिरों में जो मारे जाते हैं बेमौत, और क्या करके आते हैं वो? उनके पास है भी क्या? धूप बत्तियां ही लगा सकते हैं वो। गुरु हृदय से तो बत्ती जोड़ ही नहीं सकते वो, और जो जोड़ देता है तो क्या बत्तियां लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो क्या जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है पृथ्वी पे। अब पूछेंगे कौन से गुरुदेव? एक ही गुरुदेव है ब्रह्मांड में, जिन्हें सतगुरुदेव कहते हैं, जिसे ओंकार पिता कहते हैं। और तो कोई सतगुरु है ही नहीं कोई। देवी देवताओं की ओर देखते हुए तो देवी देवता हैं, सतगुरु तो नहीं है ये। सतगुरु तो मानव चोले में आते हैं। कभी आज तक आपने सुना देवी देवताओं की चोले में आए? कभी आएंगे भी नहीं। देवी देवताओं में देव शक्ति होती है, और गुरु चोले में गुरु देव की शक्ति होती है। और गुरु चोला तो परमात्मा देता है। आजकल तो इस संसार में अपने आप चोले पहनते हैं, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, और मरते भी हैं फिर बढ़िया ढंग से। वो काले पीले चोले पहनने वाले मारते भी हैं। मैं तो ऐसे ही कहता हूं, मारते हैं। जो ये नहीं देखता भले कि कोई अयोग्य है कि मेरे दर्शन करने आ रहा है, तो उसकी खड़ा हो, तो खड़ा। अगर कोई गुरु शक्ति के दर्शन करने जाए और रास्ते में मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने वाले का दोष है या उस गुरु का दोष है? हाँ, गुरु का दोष है। ये तो देवी देवता भी अपने आप को योग्य कहते हैं। संसार के लोग पता क्या कहते हैं? उसमें कमी होंगी। ज्ञान आया तुझे कुछ है? तुझे ज्ञान देने के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। कभी ये सोचे कि जहां मर रहे हैं वहां भी गुरु ज्योत होती है, बैठ जा। जहां जाते हैं कोई मरता है वहां पर देव ज्योत हो सकती है, गुरु ज्योत नहीं। मेरी बात को समझा या नहीं? अरे क्या कहा मैंने? जहां जाने से कोई मरता है वहां देव ज्योत तो हो सकती है, क्योंकि मंदिरों में भी देव ज्योत होती है, वहां भी मरते हैं। और आश्रमों में भी देव ज्योतियां होती हैं, देव ज्योतियों के सारे कोई प्रवचन देता रहता है, लेकिन गुरु ज्योत नहीं होती। ध्यान में रखना, गुरु ज्योत जहां होगी वहां अपने पास आने वाले की क्या करेगी? रक्षा करेगी। संसार में चारों तरफ गाओ इस बात को, अगर गा सकते हो। नहीं समझे क्या कि जहां जाने से मौत होती है वहां पर परमात्मा नहीं है। गुरु ज्योत का नाम परमात्मा होता है ना। गाए गए नहीं इस समय इस बात को। नहीं गा सकता तो हृदय में 24 घंटे गाना। नहीं समझे क्या? गुरु ज्योत के नाम से सारी जगह पखंड चल रहे हैं। गुरु ज्योत तो रक्षा करती है या नहीं? परमात्मा को क्या कहते हैं? गंदे से गंदे की भी रक्षा करने वाला, कि मेरे पास आ रहा है।
सुनो, देवी देवता के पास कोई जाता है ना, रक्षा नहीं होती, लेकिन परमात्मा के पास आज भी कोई जाता है, रक्षा होती है नहीं। इसलिए कहते हैं परमात्मा बड़ा दयालु है। अब जितने भी ये मजहब चल रहे हैं पृथ्वी पे, सारे कहते हैं परमात्मा बड़ा दयालु है। अरे भाई, किसको नहीं पता परमात्मा बड़ा दयालु है? लेकिन यदि कोई परमात्मा पे जा रहा है तो उस पे दयालु तो तभी होगा जब उसकी रक्षा करेगा। क्यों बेटा? बाकी यूं कथा कहानी है परमात्मा दयालु है, किसको नहीं पता परमात्मा दयालु है? लेकिन यदि वो रक्षा नहीं करे, क्या खाक दयालु है फिर? अरे फिर खाक दयालु है क्या? इन मजहबों ने बेड़ा गर्क कर दिया संसार का। मैं क्या कह रहा हूं? इन मजहबों ने संसार का बेड़ा गर्क कर दिया, परमात्मा का नाम भी बदनाम कर दिया। एक तरफ तो इन मजहबों में आते जाते लोग मारे जा रहे हैं कुत्तों की तरह, दूसरी तरफ वो मजहब वाले ठेकेदार कहते हैं परमात्मा दयालु है। अरे ठेकेदार, तुझे तो प्रवचन ही नहीं देना चाहिए कि जब मेरे प्रवचन सुनने के लिए कोई आता है, कुत्ते की मौत मारा जाता है, जब तेरे पे दयालु नहीं, तू लोगों को उपदेश दे रहे दयालु है दयालु है। ये तो हर प्राणी को पता होता है, परमात्मा दयालु ना हो तो पृथ्वी ही ना रहे, रसतल में चली जाए। हमारे को जीने का अधिकार दे रखा है पृथ्वी को रख के, वो तो परम दयालु है, किसको नहीं पता? दयालु हैं या नहीं? दयालु हैं या नहीं? किसको नहीं पता? तो यही बात यदि धार्मिक गुरु सिखाएं वो दयालु है दयालु है, खाक उपदेश दे रहे हैं वो। अरे ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि वो परम दयालु है, किसको नहीं पता? सारा दिन यही उपदेश देते रहते हैं, वो दयालु है, वो दया का सागर है, वो अमृत का सागर है। तुम्हारे अंदर तो अमृत आया नहीं, आया होता तो तुम कहते मेरे पास आने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिसके अंदर अमृत आ जाता है वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलते है रे? मेरे पास आने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और उनके पास उनके भाई भतीजे भी आए ना, हमारा भाई भतीजा कोई बड़ा सन्यासी बन रहा है, अमृत का सागर है, दया का सागर है, उपदेश दे रहा है परमात्मा की, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अपनों को तो संभालो, अमृत वालों, पहले अपनों को तो संभालो, भाई भतीजों को। संसार को चले हो तुम प्रवचन दे करके संभालने के लिए, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, संसार को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें प्रवचन देने की आज्ञा कौन देता है भाई? क्योंकि प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए। इन प्रवचन देने वालों को यदि पूछे तुझे आज्ञा किसने दी है प्रवचन देने के लिए, बोलेगा बस नहीं, मैं गीता पे बोलता हूं, रामायण और व्यापार बना रखा है। अरे बना रखा है या नहीं? बोलते अरे तुम्हें बुरी लगी क्या ये बात? बना रखा है या नहीं? हाँ तो फिर अब जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें लोग सतगुरु मान लेते हैं। ऐसे व्यापारी कथा करते करते बेमौत मर जाते हैं। किसी की गर्दनें टूट जाती हैं कहीं से गिर के, किसी की आशाएं टूट जाती हैं। नहीं समझी क्या? जब वो अकाल मृत्यु मर जाएगा तो आशाएं टूट जाती हैं ना, जिसकी स्वयं आशाएं टूट जाती हैं। कहां उस पे आशा लेके चले हो तुम? जाना चाहिए नहीं? ये घोर कलयुग है, इसमें गलत ज्यादा है, ठीक कितने हैं? 1%, 2% नहीं है, 1%। सिर्फ 1%। एक परसेंट में तुम भी आते हो जो यहां पर बैठे हो। हाँ नहीं समझे क्या है? ठीक हो तभी गुरु जी तुम्हें बुलाते हैं, कभी ये सोचते हो हम आते हैं। यहां आने की कीमत को समझा करो।
गुरुदेव के प्यार की कीमत को समझा करो। तुम उन 1% में हो जो यहां पर आते हो, क्योंकि तुम कह सकते हो हम वो प्यार प्राप्त कर रहे हैं जिस प्यार के होते हुए कभी काल हमारे पे नाराज होने की सोच भी नहीं सकता। कितने हैं तुम्हारे में ऐसे? कोई तो कहेगा ना भाई नहीं। बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टरों को, राजाओं को कोरोना पकड़ रहा है ऐसे, आ जाओ मेरी मुट्ठी में, मेरी गिरफ्त में। अरे हम गुरु प्यार की गिरफ्त में रहने वाले, बोलते क्यों नहीं? किसकी गिरफ्त में रहने वाले हो तुम? तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? गुरु का प्यार पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा तुम्हें? गुरु का प्यार पकड़ेगा। इतना समझाता हूं तुम्हें, और फिर भी क्या सोचते हो? कोरोना आ गया, कहां नहीं है कोरोना? मुझे ये बताओ कहां नहीं है? पृथ्वी पे, सारी पृथ्वी पे कोरोना है इस समय। कहां कहां से बचोगे तुम? ये ड्यूटी तो हमारे परमात्मा की होती है, हमें हर जगह से बचाना। किसकी ड्यूटी होती है रे ये? अरे किसकी होती है रे? तेरा दर छड़ के इस दुनिया नू किवें अपनावा, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के। सुख विच साथी साथ निभाउंदे, सुख विच साथी साथ निभाउंदे, दुख विच अपने भी कन कतराउंदे, दुख विच अपने भी कन कतराउंदे, जटे छड़े हनेरे विच साथ पर छावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के इस दुनिया नू किवें अपना। और केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के इस दुनिया नू किवें अपनावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के इस दुनिया नू किवें अपनावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के। तीर्थ मंदिर दिसण बतेरे, तीर्थ मंदिर दिसण बतेरे, सुख मिलदा ए चरणी तेरे, सुख मिलदा ए चरणी तेरे, दुखां वालियां ने होर सब थावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के दस होर केड़े दर ते मैं जावां, गुरु जी तेरा दर छड़ के इस दुनिया
ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਸਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਜਗਤ ਸਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਬਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈ ਕਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।